Hello, children. How are you all doing? Hope you will be enjoying this unlock. Okay, so today we will learn about living and non living things. Children, just see around yourself. What you see? आप अपने आसपास क्या क्या देख पा रहे हैं? सोफा, टीवी, चेयर, some tables, toys, ball, some teddy bear, your dolls, etc. सो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. क्या कहते हैं चिल्ड्रंस? नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें खुद से चल नहीं पाती हैं. अच्छा, इसके अलावा आप क्या क्या देख पा रहे हैं? आप अपने मम्मी को देख रहे हैं, आप पापा को देख रहे हैं, आप ट्रीज देखते हैं. फिर इसके अलावा आप और क्या देख पा रहे हैं? कैट, डॉग, और भी ऐसी आप कई चीज़ देख रही होंगी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, जो खुद से जा रही है, वो खुद से चल पा रही हैं. तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं. तो बच्चों, हमने थिंग्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है? लिविंग थिंग्स में आते हैं द पीपल, human beings, your all relatives, your neighbors, your friends, your colleagues, they all comes under the living things. इसके अलावा लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है? जैसे एनिमल्स, क्योंकि आप एनिमल्स को भी तो देख पा रहे हैं ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, वो कुछ खा भी पा रहे हैं. और एक और क्या चीज़ आती है सकती है? प्लांट्स. प्लांट्स क्यों आ सकते हैं? क्योंकि पहले हम सीड को उसमें डालते हैं मिट्टी में, सीड बड़ा होता है, थोड़ा प्लांट बनता है, फिर धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा होके ट्री बन जाता है. इट मीन्स वो भी क्या कर रहा है? बड़ा हो रहा है, अपनी हाइट बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है. तो ऐसी चीज़ों को हम क्या किसके अंडर में लेते हैं? लिविंग थिंग्स के अंडर में लेते हैं. एंड दूसरी कैटेगरी क्या है बेटा हमारी? दूसरी कैटेगरी है नॉन लिविंग थिंग्स की. अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आएगा? ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो खुद से चल नहीं पाती है, या मूव नहीं कर पाती है, ग्रो भी नहीं कर पाती है, मतलब बड़ी नहीं हो पाती हैं. जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं? आपने अपने आसपास देख के बताइए. जैसे टीवी है, चेयर है, सोफ़ा है, टेबल है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके अंडर आती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के अंडर आती हैं. जैसे आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपके लिए एक चेयर लेकर आए होंगे, छोटी वाली चेयर. अब आप तो बड़े हो गए, पर क्या उस चेयर की हाइट बढ़ी क्या? नहीं, उस चेयर की हाइट नहीं बढ़ी. तो वो चेयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. चेयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. इसके अलावा लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, मूव कर पाते हैं, पर नॉन लिविंग थिंग्स अपनी जगह से खुद से नहीं हिल सकते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं. सो लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? लिविंग थिंग्स के होते हैं कि वो ग्रो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, ईट मीन्स वो खाना खा सकते हैं, और रिप्रोड्यूस, वो अपने ही जैसे किसी चीज़ को बर्थ दे सकते हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? वेरी इजी. यू जस्ट मेंशन डू नॉट इन ईच वर्ड. आप हर एक वर्ड के आगे क्या कर दीजिए? डू नॉट लगा दीजिए. एंड दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे कि दे डू नॉट ग्रो, वो बढ़ नहीं सकते हैं. दे डू नॉट मूव, वो खुद से चल नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं. दे डू नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले सकते हैं. दे डू नॉट ईट, वो खुद से कुछ खा भी नहीं सकते हैं. दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसे कोई भी चीज़ बना भी नहीं सकते हैं, बर्थ नहीं दे सकते हैं. तो अब हम देखते हैं एक के बाद एक अपनी लिविंग थिंग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. ओके, सो चिल्ड्रंस, आपने देखा होगा कि पहले आप छोटे थे, आपकी हाइट छोटी थी, फिर आप बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए. ठीक है, इसी तरीके से आपकी हाइट भी बढ़ती जा रही है, आपकी एज भी बढ़ती जा रही है. जैसे चिल्ड्रंस, आपके घर में आप सबसे छोटे होंगे, आपके बड़े ब्रदर सिस्टर्स होंगे, फिर मॉम डैड होंगे, फिर उसके अलावा दादा दादी होंगे. तो आप सबकी एज में डिफरेंस है, इट मीन्स आप बड़े होते जा रहे हैं. ठीक है, वैसे ही हमारे प्लांट्स भी होते हैं. प्लांट्स को हम क्या करते हैं?
प्लांट्स को हम क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स भी जो होते हैं वो पहले छोटे होते हैं और स्लोली स्लोली जैसे हम उनको वाटर देते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, बड़े होने लग जाते हैं. सो वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मूव. दैट लिविंग थिंग्स कैन मूव. लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं. जैसे बच्चों आप लोग पार्क में जाते हैं, ठीक है, आप अपने घर से अपने पार्क तक चले जाते हैं. जैसे आप चिल्ड्रंस खुद से पार्क में जाते हैं, खेलने जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, भागते हो, फिर उसके बाद में आप रस्सी भी कूदते होंगे, बॉल से भी खेलते होंगे. सो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विथ योर सेल्फ. ओके, सो लिविंग थिंग्स कैन मूव. वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. और प्लांट्स में मूवमेंट किस तरीके से होता है ये हम देखते हैं. इसमें मूवमेंट किस तरीके से होता है आइए देखते हैं. सबने सनफ्लावर तो देखा ही होगा बच्चों. सनफ्लावर सन की तरफ ही देखता है, इसीलिए उसे सूरजमुखी भी कहते हैं. जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, देखिए आप वीडियो को. जैसे ही सन उगा, सनफ्लावर का जो मुंह था वो सन की तरफ था. अब सन मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ, तो सनफ्लावर्स भी वेस्ट की तरफ जा रहे थे. ये दिन ढल गया, उनका मुंह नीचे की तरफ हो गया. नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल अगेन सी. आप फिर से देखेंगे कि मॉर्निंग में आप देखिए अभी टाइम चल रहा है, अभी मॉर्निंग होने में थोड़ा सा टाइम है. एंड जस्ट सी नाउ द सन बिगिंस टू राइज अगेन. और हमारे जो सनफ्लावर हैं वो फिर से सूर्य की तरफ अपना मुंह करने लग गए हैं. दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सन एंड नाउ अगेन दे मूव विद द सन. सो दिस इज हाउ. सो चिल्ड्रन वी कैन से नाउ दैट लिविंग थिंग्स कैन मूव. वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. Now let's see the next characteristics. What is the next? The next characteristic says that living things can breathe. वो क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं. क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं. ओके, अब ये हम कैसे समझें कि living things can breathe. Now children just take your hand near your nose. आप अपना हाथ जो है उसको अपनी नाक के पास में लेकर जाइए, तो आपको नोज में से हवा आती हुई या एयर आती हुई फील होगी अपने हैंड्स पे. सो चिल्ड्रंस वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ. हम सबको क्या चाहिए, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. उसी तरीके से प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है. हम जब सांस लेते हैं चिल्ड्रंस, तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. जब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स CO2 को टेक इन करते हैं, CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. ओनली इन डे टाइम they breathe out, they breathe in. Only in daytime the plants breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen. At the night, what the plants do? At the night the plants breathe in oxygen and gives out carbon dioxide. So we can say that the living things can breathe. वो क्या कर सकते हैं, breathe कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं. So what's the next characteristics dear children? The next characteristics is food. The living things need food to eat. They all need food to grow, to eat. Okay, आपको भूख लगती है चिल्ड्रंस, तो आप क्या करते हैं, you eat food. जैसे आप मम्मी को बोलते हैं हमको मैगी बना दो, हमको चिप्स दे दो, ठीक है. तो वैसे ही प्लांट्स भी अपना फूड जो है वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल, उनसे अपना खाना बनाते हैं. और उनके जो खाना बनाने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. व्हाट वी कॉल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट, फोटोसिंथेसिस. Okay, so we can say that living things also need food. वो क्या करते हैं, food
उनको किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है. फॉर वॉट दे नीड फूड? दे नीड फूड टू ईट. ओके. ऐसे ही चिल्ड्रंस, यू ऑल नीड वाटर टू ड्रिंक एंड plants to need water to grow and to make their food. So all living thing needs water also. Okay children, the next characteristics is that all living things can reproduce. What is the next characteristic children? That all living things reproduce. इसका मतलब क्या हुआ? All living things अपने ही जैसे छोटे living thing को birth देते हैं. जिसे आपने नींबू का बीज तो देखा होगा. अगर हम नींबू के बीज को मिट्टी में थोड़े दिनों के रखें तो उसमें से प्लांट आएगा. थोड़े टाइम बाद वो प्लांट बड़ा हो जाएगा. जब उसमें फ्रूट आएंगे तो वो भी कौन से होंगे? नींबू ही होंगे या लेमन ही होंगे. सो ऐसे ही डॉग्स भी छोटे डॉग्स को बर्थ देते हैं. सो वी कैन से दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. सो चिल्ड्रंस, लिविंग थिंग कैन मूव, ग्रो, ब्रीथ, ईट एंड रिप्रोड्यूस. एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इन वर्ड्स के आगे आप डू नॉट और आगे लगा दीजिए. सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, do not breathe, do not eat, do not reproduce. So that's all about living thing and non-living thing children. Hope you all understand. So please like and share our video and please subscribe to our channel. Bye bye. Take care.